बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा इस समय आप सभी सुन रहे हैं। आज दूसरा अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। तो कल आपने कथा सुना था कि सभी ऋषि लोग इंतजार कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज का कि सूत जी हमारे पास आएँ और कथा सुनाएं। तो सूत जी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो सूत जी से सभी ऋषि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कहाँ से आए हैं और आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास की कथा हमें श्रवण कराइए। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, ये दूसरे अध्याय की कथा है। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी के पास से आया हूँ और वो सुखदेव जी जो ब्रह्म ज्ञानी हैं और अपने ज्ञान के द्वारा राजा परीक्षित, जिसे एक ऋषि कुमार के द्वारा श्राप मिला हुआ था कि सर्प के काटने से आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित को जिस प्रकार से कथा सुखदेव जी ने सुनाया था, जो कुछ मैं वहाँ से सुनकर आया हूँ वही कथा हे ऋषिगण मैं आप सभी को सुनाऊंगा अपने ज्ञान के अनुसार, और जो मैंने अपने कानों से सुना है वो कथा मैं अपने मुखारबिंद से आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे और भगवान लक्ष्मी नारायण शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। और जब वहां पर देव ऋषि नारद पहुंचते हैं तो बारंबार प्रणाम करने लगे, साष्टांग नमस्कार किया और भगवान विष्णु की देव ऋषि नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, हे संसार के स्वामी, हे दया सिंधु, आप सत्यवादी हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, आप देवताओं के भी रक्षक हैं और मनुष्यों के भी रक्षक हैं। आप उनका पालन करने वाले हैं। हे नाथ, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार हो। कहते हैं जब देव ऋषि नारद इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति किया तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ और आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि उस ज्ञान को मैं जा करके पृथ्वी लोक पर फैलाऊं, क्योंकि सभी प्राणी पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए हैं। धन, स्त्री, मित्र, भाई बंधु के ही मोह में फंसे हुए हैं। तो हे भगवान, आप कोई मुझे ऐसा कथा सुनाइए, कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा नियम बताइए कि मैं जा करके उसका प्रचार पृथ्वी लोक पर करूं और आपके मुखारबिंद से मैं सुनना चाहता हूं। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु हंसकर कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को तुमने सुना होगा। हे तात, जगत के विधाता और एक पल मात्र में ही संसार को नष्ट करने वाले कृष्ण की कथाओं को तो आपने सुना है, लेकिन हे नारद, मैं आज आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा, इस कथा को श्रवण करने से ही प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी दरिद्रता दूर होती है। यश और कीर्ति को देने वाला, श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला और साथ में
मोक्ष को देने वाला भी कथा ये है। पुरुषोत्तम मास की कथा जो विशेष है। तो नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैंने चैत्र मास, वैशाख मास, कार्तिक मास, माघ मास, श्रावण मास की कथा तो मैंने सुनी है, लेकिन हे प्रभु मैंने कभी पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुनी है। ये पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है, तथा हे दया सिंधु इसमें क्या नियम होते हैं, ये सब आप मुझे बताइए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। इस मास में क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, दान क्या करें, जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन करना चाहिए। इसके अलावा और अगर कोई भी और बातें बताने वाली हो तो हे लक्ष्मी नारायण मुझे वो भी बातें बताइए। तो नारद जी के वचन को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि, जो ये पुरुषोत्तम मास है ये बहुत ही श्रेष्ठ महीना है। इस महीना में किया गया पूजा पाठ व्रत नियम कथा जो श्रवण करता है, कहते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं पुरुषोत्तम मास के कथा को श्रवण करने से। तो अब भगवान विष्णु देवर्षि नारद को तीसरे अध्याय में क्या कथा सुनाएंगे, क्या नियम बताते हैं और ये कथा किसके ऊपर है, ये तीसरे अध्याय में आपको हम कल सुनाएंगे। तो ये कथा अभी चाहे शायद बात समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आप सभी को ये कथा अच्छी तरह से समझ में आएगी। और इस कथा को श्रवण करने से भगवान विष्णु के मुख की वाणी है, क्योंकि सबसे पहले ये पुरुषोत्तम मास की कथा भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। और देव ऋषि नारद ने ये कथा कहते हैं सुखदेव जी महाराज को सुनाया। और सुखदेव जी के मुखारबिंद से राजा परीक्षित कहते हैं सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों को ये कथा सुनाया, तब से इस कथा का प्रचार हुआ है। तो ये कथा बहुत ही श्रेष्ठ है, परम आनंद देने वाला है। इस कथा को आप सभी जरूर सुने। जय श्री राम, जय माता दी।